जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के पॉलिटिकल तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो कह रहे हैं कि तुम कभी भी महफूज नहीं रहोगे, कभी घर ना खरीदो और ना बनवाओ क्योंकि हम उसे तोड़ देंगे। अपने घर वालों से मोहब्बत ना करो क्योंकि हम उन्हें ले जाएंगे। अपनी आज़ादी से खुश ना हो जाओ क्योंकि जेल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मत सोचो कि तुम्हारी कोई इज्जत है क्योंकि हम तुम्हें पीटते हुए वीडियो बनाएंगे और तुम्हें सबके सामने रहम की भीख मांगने को मजबूर करेंगे। कोई रोज़गार ना करो, वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अपनी पसंद के कपड़े ना पहनो, हम तुम्हें पीटेंगे। कोई नाम ना रखो, हम तुम्हें पीटेंगे। अपनी इबादत ना करो, हम तुम्हें पीटेंगे। अपने अल्लाह से मोहब्बत ना करो, हम तुम्हारे बच्चों को गोली मार देंगे। मुसलमानों के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसमें सियासी दलों के रुख से कोई ताज्जुब मुझे नहीं होता है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के गुलाम है ही, उसके बारे में तो बात करना भी वक्त की बर्बादी है। पर अफसोस और तकलीफ जुडिशरी के रुख को देखकर होता है, जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ते देखकर भी खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। लोगों में इंसाफ की उम्मीद खत्म हो जाना जुडिशरी की दर्दनाक मौत के बराबर है। मुल्क के किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन से उम्मीद खत्म हो जाती है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन न्यायपालिका को अपना भरोसा जिंदा रखना चाहिए था। खैर, नुकसान तो सबको है। ये जितने भी सो कॉल्ड इंसान अभी नाच रहे हैं, इनको भी अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। ये झुंड पिछले 8 सालों से लगातार अपने लिए एक नई डेफिनेशन की बनावट करने में लगा हुआ है। जल्द ही पूरी दुनिया इन्हें उसी भद्दी डेफिनेशन से पहचानेगी। तब ये तड़पेंगे अपनी पहचान पर लगे धब्बों को मिटाने के लिए, लेकिन भद्दे दागों के दाग बरसों बरस नहीं बदल पाएंगे। मुसलमानों की तरफ बेतुकी नफरत अब मुल्क के लिए नासूर बनती जा रही है। मौजूदा नूपुर शर्मा मामले के बहाने एक बार फिर बर्बरता हो रही है। मुसलमानों पर जानबूझकर जुल्म किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसा एक सियासी दल के वोटरों को फख्र महसूस कराता है, जबकि ये मसला पहले ही भारत के लिए राष्ट्रीय शर्म का मसला बन चुका है। वायलेंस का कोई भी तौर तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है। वायलेंस हर हाल में कंडे में बिल है, लेकिन जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो ना पूछे जा रहे हैं, ना कभी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, खबर है कि इलाहाबाद में मोहम्मद जावेद अहमद का घर तोड़ दिया गया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जो तोड़ा गया वो जावेद अहमद का घर नहीं था, वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर था जिसमें वो रहते थे। उनकी बेटियां आफरीन और सुमैया भी वहीं रहती थीं। मकान की मिल्कियत उनकी नहीं थी, लेकिन प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस जावेद अहमद के नाम का जारी किया। ये बताना फिजूल है कि नोटिस रात को ही जारी किया गया और उसमें फर्जी तौर पर पिछली तारीखों का जिक्र किया गया। जब जावेद अहमद को उसकी कानूनी हालात साफ करने के लिए कहा गया और ऐसा ना करने पर मकान को तोड़ने की वार्निंग दी गई थी, एक ऐसे मकान को बुलडोजर और जेसीबी मशीन से तोड़ डाला गया जिसका हर तरह का टैक्स लगातार भरा जा रहा था। वो जो उस जमीन पर बना था जो परवीन फातिमा की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। इलाहाबाद की पुलिस कह रही है कि ये कार्रवाई उसकी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि उसकी नहीं है, ये तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई है जिसमें वो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां मौजूद थे। ये झूठ है।
ये तो एक दिन पहले के शहर के पुलिस चीफ के एक बयान से ही जाहिर हो जाता है। एक शहर के एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया और पुलिस का मुखिया दोनों एक मकान को ढाने की निगरानी करने के लिए पूरे वक्त तक वहीं मौजूद रहे। उस वक्त उनके मकान को ढाते हुए उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशन थे वो सबको साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सच ये है कि मोहम्मद जावेद अपनी बीवी के जिस घर में रहते थे उसको पूरे मुल्क के मुसलमानों को वार्निंग देने के लिए तोड़ा गया है। पैगाम दिया गया है कि अगर हम शहर के एक जाने माने शख्सियत के साथ ये कर सकते हैं तो बाकी की क्या बिसात है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे नगर निगम के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सिर्फ जिंदगी के हक ही नहीं बल्कि डिग्निफाइड लाइफ, मकान और रोजी रोटी, रोजगार की भी गारंटी दी जाती है। हर एक सिविक बॉडी को किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने या गिराने से पहले दिल्ली नगर निगम कानून 1957 के तहत नोटिस जारी करना होगा और कब्जाधारी को 5 से 15 दिन का वक्त देना ही होगा। किसी भी प्रॉपर्टी को तब तक नहीं गिराया जा सकता है जब तक कब्जाधारी को नोटिस के पीरियड में कमिश्नर द्वारा सुन नहीं लिया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाल किसान दास वर्सेस दिल्ली नगर निगम के एक मामले में 2010 में साफ साफ कहा था कि प्रॉपर्टी पर कब्जाधारी को वजह बताओ नोटिस देना कंपलसरी होता है। 2010 में ही सुदामा सिंह वर्सेस दिल्ली सरकार और दूसरे एक मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि किसी शख्स को घर से बेदखल करने का फैसला लेने से पहले उसे ऑल्टरनेटिव घर देना पड़ेगा जिसमें डिग्निफाइड लाइफ के हक को बरकरार रखने के लिए बेसिक अरेंजमेंट्स मौजूद हों। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में पब्लिक और निजी प्रॉपर्टी के नुकसान से जुड़े एक मामले में उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करने का ऑर्डर दिया था जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक जुलूस, इलीगल कंस्ट्रक्शन, हड़ताल, बंद और प्रोटेस्ट में पब्लिक और पर्सनल प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ कड़े कानून होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था। इसीलिए कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय करी थी। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में पूरी जिम्मेदारी साठ-गांठ करने वाले उन लोगों पर होनी चाहिए जिसकी वजह से वायलेंस भड़का और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने कहा था कि जिम्मेदारी साजिश करने वालों पर डाली जानी चाहिए। सभी प्रॉपर्टीज को हुए नुकसान की कीमत से दोगुनी कीमत दोषियों से वसूली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी बुलडोजर से मकान गिराने का ऑर्डर नहीं दिया था और ना ही कभी इसे जस्टिफाइड माना है। कोर्ट ने सिर्फ जिम्मेदारों से प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की दोगुनी कीमत वसूल करने के ऑर्डर दिए थे। यहां तक कि संपत्ति के एक्वायर्ड को भी कोर्ट ने ठीक नहीं माना है। प्रयागराज में 4 घंटे तक बुलडोजर से सत्ता के दमन का नंगा नाच हुआ। जावेद, आफरीन फातिमा जैसे नाम सामने आए। इनके बीवी बच्चों को आधी रात पुलिस उठा ले जाती है और 48 घंटों में घर पर बुलडोजर चल जाता है। ना नोटिस न सुनवाई। बिकने के रास्ते पर चल रही गोदी मीडिया इसे एक्शन बताती है और बढ़ चुकी सोसाइटी इसे पत्थरबाजी का बदला बता रही है। सब इस अंधेर गर्दी पर खामोश हैं। कोई भी जानकार कॉन्स्टिट्यूशन की एक धारा दिखा दे जो इस बुलडोजर जस्टिस को जायज ठहराती हो। तो दोस्तों, ये पूरा मसला नूपुर और नवीन नाम के 2 फ्रिंज एलिमेंट्स के बयानों की वजह से शुरू हुआ था और उनके बयान के बाद हम 17 मुल्कों का विरोध झेल चुके हैं, लेकिन इन दोनों फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, क्योंकि नूपुर और नवीन जैसे लोगों को पिछले 8 सालों से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। कई मुसलमानों को इस सोच के बेस पर जेल में डाल दिया गया कि उनके भाषण से दंगा भड़क सकता था, उनका भाषण देश विरोधी था।
इंडियन पेनल कोड में बिना अदालती कार्रवाई के बिना गुनाह साबित हुए दंड देने का हक कब शामिल कर दिया गया? क्या अब हर किसी पर इल्जाम लगते ही एडमिनिस्ट्रेशन उसका घर ढा देगा? क्या आज तक किसी बीजेपी वाले का घर ढाया गया है? देश में सैकड़ों मुसलमानों की लिंचिंग हुई, कितने हत्यारों का घर ढाया गया? खैर दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि हिंदू राज को पागलपन भरा ख्याल बताने वाले सरदार पटेल ने 1950 में एक सभा में कहा था कि हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, यहां हर मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत का सिटीजन है और इंडियन होने के नाते उसका बराबर का यहां पर हक है। अगर हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते हैं तो हम अपनी विरासत और अपने मुल्क के लायक नहीं हैं। कोई अपराधी मुसलमान है या हिंदू, उसे कानून के मुताबिक ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल की सरकारी कार्रवाई साफ दिखा रही है कि इस देश में कैंपेन चलाकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करी जा रही है। सरदार पटेल ने जिस पागलपन की तरफ इशारा किया था वो यही पागलपन है। ये वक्त ऐसा वक्त है जब मुसलमानों के बहाने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला बोला जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।